दोस्तों, अगर आपने ये डायग्राम सही शेप, सही लेवल और एक दो एग्जाम लाइंस के साथ बना लिए ना, तो बायोलॉजी में फ्री मार्क्स पक्के। बिहार बोर्ड या सीबीएसई को ये डायग्राम हर साल पसंद है, इसलिए इन्हें स्किप बिल्कुल मत करना। अब कमेंट्स में डायग्राम पीडीएफ लिखो और एग्ज़ाम तक बायोलॉजी को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। तो आइए देखते हैं पहला डायग्राम। तो पहला जो डायग्राम है हमारा, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका नाम है द ह्यूमन हार्ट, यानी कि ह्यूमन हार्ट का डायग्राम। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से लेवल किया गया है, हर जगह का अलग अलग नाम किया गया है। पहला नाम है यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, सेप्टम, राइट वेंट्रिकल, वेना कावा, राइट एट्रियम, वेना कावा। अब वेना कावा जो होता है वो दो होता है, एक ऊपर के साइड होता है और एक नीचे के साइड होता है। दो वेना कावा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हम लोग जानेंगे कहाँ से ब्लड आता है, कहाँ से ब्लड निकलता है। तो राइट एट्रियम से ब्लड अंदर आता है, फिर वहाँ पे एक वाल्व होता है, फिर उससे अंदर आता है राइट वेंट्रिकल में, फिर यहाँ से निकलता है तो किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है लंग्स में गया, फिर लंग से ब्लड जो होता है प्योर होता है और प्योर होकर के पल्मोनरी वेन के थ्रू वो लेफ्ट एट्रियम में आता है, फिर जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड देन फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू हमारे बॉडी पार्ट्स में चले जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा सर्कुलेशन। लेकिन इतना अभी नहीं जानना है, यहाँ हमें बस ऊपर ऊपर इतना जानना है कि किस जगह का क्या क्या नाम होता है, यानी कि लेवलिंग आपको अच्छे से याद कर लेना है। और ये एक बहुत ही सिंपल डायग्राम हार्ट का यहाँ पे दिया गया है, जिसको माइंड में मेकअप करके रखना है और बहुत बार प्रैक्टिस करना है और अच्छे से बना करके आना है लेवलिंग के साथ साथ। और हाँ, एक बात का और ध्यान देना है, अगर आपने लेवल सही से नहीं किया तो वो हाफ ही मार्क्स देंगे, पूरे मार्क्स नहीं देंगे, इसलिए लेवलिंग को भी अच्छे से आप लोग ध्यान में रख के जाइएगा। अब इसी डायग्राम को हम लोग थोड़ा हिंदी में भी देखे हैं, ताकि बिहार बोर्ड वाले बच्चों को भी मदद हो जाए। और यहाँ पर उस भी जगहों के नाम हिंदी में लिखे हुए हैं, ताकि उन्हें भी याद करने में कोई भी तकलीफ ना हो। तो आप दोनों ही बोर्ड के बच्चे, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे वो बिहार बोर्ड हो, दोनों ही इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लें और याद करके जाएं, दोनों के लिए ही बहुत फ़ायदेमंद है। अब दूसरा डायग्राम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी हमारे पूरे जो आंत होता है, जो लीवर होता है, उस सब का डायग्राम यहाँ बताया गया है एक ही साथ लेकर के। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है बोर्ड एग्जाम के लिए और हर बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे इसका नेमिंग किया गया है सीबीएसई के अकॉर्डिंग और यहाँ नेमिंग किया गया है बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग। आप दोनों के ही बच्चे इसे अच्छे से पढ़ें, याद करें और आपके लिए अच्छा होगा। अब नेक्स्ट डायग्राम पे हम जाते हैं। तो नेक्स्ट डायग्राम है हमारा नेफ्रॉन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसमें भी अलग अलग पार्ट्स का अच्छे तरीके से लेवलिंग किया गया है और यहाँ पे बहुत ही सिंपल डायग्राम बनाया गया है, ताकि आप लोग को उस टाइम पे, एग्ज़ाम के टाइम पे प्रॉब्लम भी ना हो, जल्दी जल्दी आप इसको ईजिली ग्रैप कर ले, प्रैक्टिस कर ले और वहाँ जा कर के बना करके आएँ। यहाँ पे सब कुछ अच्छे से बताया गया है और जस्ट उसके नीचे यहाँ पे आपको हिंदी में सबका नेमिंग किया गया है, ताकि बिहार बोर्ड वाले बच्चे भी अच्छे से इसे पढ़ करके जाएं। तो ध्यान रखिएगा, सभी डायग्राम का नेमिंग अच्छे से याद करके जाइएगा और अच्छे से बना करके आइएगा। अगर नेमिंग आप कर देते हैं सही से, तो डायग्राम अगर उतने अच्छे से नहीं भी बना हुआ है तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। लेकिन डायग्राम आप बहुत अच्छे से बना दिए हो, लेकिन आप अगर नेमिंग नहीं किए हो, तो आपको हाफ ही मार्क्स दिया जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखें। अब फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम है पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर का जितना भी पार्ट्स होता है उसको इस पूरे डायग्राम में बताया गया है। यहाँ पे दोनों ही पार्ट को बताया गया है, मेल के पार्ट को भी और फीमेल के पार्ट को भी। तो अगर आपको अलग से भी पूछा जाता है तो आप इस वाले पार्ट को उठा करके बना दोगे तो ये आपका फीमेल वाला पार्ट हो जाएगा, और अगर इस वाले पार्ट को उठा के बना दोगे तो ये आपका मेल वाला पार्ट हो जाएगा। तो दोनों ही इसके अंदर आ गया। और बाकी अगर पूरा का बोलेगा, फ्लावर का बनाने के लिए बोलेगा, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, तब आपको पूरा ही डायग्राम बनाना होगा विथ नेमिंग। तो इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे इसका वही सेम चीज़ बस हिंदी नेमिंग में दिया हुआ है, ताकि हिंदी वाले बच्चों के लिए भी ये सही हो जाए।
लास्ट डायग्राम है स्टोमाटा का। स्टोमाटा जो होता है वो लीफ के अंदर का एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे रेस्पिरेशन और ट्रांसपिरेशन दोनों ही होता है, और यहाँ पे दोनों फॉर्म बताया गया है, ओपन और क्लोज, ये दोनों ही आ सकते हैं एग्जाम में। तो आप दोनों को ही अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना और दोनों का नेमिंग अच्छे से याद कर लेना, और आगे ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छे अच्छे इंफॉर्मेशंस और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताए गए हर चीज़ आपको इस चैनल पे मिलेंगे। तो बने रहें बायोवेदा के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर